हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। ठीक है, तो इसी में एक टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, लिखा है अ कंपनी परचेज ऑफ एसेट्स द बुक वैल्यू ऑफ ₹12 लाख, यानी कंपनी का क्या कर रही है, कंपनी हो क्या कर रही है, एसेट्स को परचेज कर रही है, उसका बुक वैल्यू कितना दिया है, 12 लाख दिया है। एंड लायबिलिटी ऑफ ₹2,20,000, यानी एसेट्स भी परचेज कर रहा है और लायबिलिटी भी परचेज कर रहा है। ठीक है, तो एसेट्स कितने का है बेटा, 12 लाख और लायबिलिटी कितने का है, 2,20,000 ऑफ अनदर कंपनी फॉर अ प्रिपेयर फॉर अ परचेज consideration of ₹9,40,000. The purchase consideration was discharged by the issue of debentures of ₹500 each at a discount of 6%. Past journal entries in the books of purchasing company. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक कंपनी है वो क्या कर रही है बेटा, एसेट्स परचेज कर रही है और क्या परचेज कर रही है, लायबिलिटी परचेज कर रही है एज ए कंसिडरेशन के रूप में, यानी एसेट्स और लायबिलिटी के रूप में वो क्या कर रही है, उसको क्या क्या पे दे रही, क्या पे कर रही है बेटा, उसको क्या पे कर रही है, उसने क्या किया, एसेट्स को परचेज किया और लायबिलिटी को परचेज किया। ठीक है, वो कंपनी क्या कर रही है, उसको उस एसेट्स और उस लायबिलिटी के बदले में क्या कर रहे हैं, 9,40,000 एज ए कंसिडरेशन के रूप में उसको क्या कर रही है, पे आउट करेगी। लेकिन 9 लाख जो 40,000 उसको पे आउट करेगी, वो कैश में पे आउट नहीं करेगी, उसकी जगह वो क्या करेगी, 500 ईच वाले 6% डिस्काउंट पर क्या करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। ठीक है, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, परचेजिंग कंपनी की बुक में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी, यानी परचेजिंग कंपनी है, इसको बोल सकते हैं हायर वेंडर। ठीक है, हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया, बिजनेस में एक एसेट्स को परचेज किया, क्या परचेज किया, एसेट्स को। तो एसेट्स को हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में गोल्डन रूल पढ़ा होगा, तो गोल्डन रूल में आपको बताया गया होगा एज ए रियल अकाउंट होता है ना, क्या होता है, रियल अकाउंट। और हमें बताया था जो रियल अकाउंट है बेटा, वो आपका एसेट्स यानी जो संपत्तियां होती है उससे रिलेटेड होता है। तो रियल का रूल क्या कहता है बेटा, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो हमारे बिजनेस में आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, राइट। उसके बाद क्या बोला गया, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो क्रेडिट वाज गोज आउट का मतलब क्या हुआ, कि जो हमारे बिजनेस से जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में आ क्या रहा है बेटा, एसेट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, क्लियर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, टू लायबिलिटी, यहाँ पर लायबिलिटी हमारे लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लायबिलिटी क्या, हम उसको पे आउट ही तो करेंगे ना बेटा, आगे जाके हमें क्या करना होगा, उसकी जो लायबिलिटी है उसको क्या करना रहेगा, उसको पे आउट करना पड़ेगा, यानी वो जो लायबिलिटी यानी जो दायित्व है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के प्रति हमें क्या करना पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमारे दायित्व है। ठीक है, तो हम जो लायबिलिटी होता है उसको हम क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट ही करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट, है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में क्या है बेटा, एसेट्स आया तो हमने क्या किया, एसेट्स को डेबिट किया टू लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जिससे हमने खरीदा, किससे खरीदा भाई, अनदर कंपनी बोला गया, यानी यहाँ पर जिससे हमने इस एसेट्स और जो लायबिलिटी है उसको हमने खरीदा, उसका नाम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या समझेंगे, हमने जिससे माल खरीदा वो कौन था, सेलर। और सेलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम लोग वेंडर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वेंडर्स। ठीक है, जिससे हम माल को परचेज करते हैं, जो जिससे हम एसेट्स को परचेज करते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, वेंडर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिससे हमने एसेट्स को परचेज किया उससे हम क्या लिखेंगे, टू वेंडर्स अकाउंट, क्या करेंगे, टू वेंडर्स कंपनी अकाउंट, यानी हमने किसी कंपनी से खरीदा होगा तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंपनी लिख देते हैं ना, वेंडर्स कंपनी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू कैपिटल रिजर्व, है ना, क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व। ऐसा हमने क्यों किया बेटा, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी हमारी एंट्री क्या है बेटा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू
वेंडर्स कंपनी अकाउंट, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है आपने, एसेट्स कितने का परचेज किया 12 लाख और आपने लायबिलिटी कितने का परचेज किया बेटा 2,20,000, क्लियर। उसके बाद एज ए एसेट्स एंड लायबिलिटी है ना के फेवर में हम क्या कर रहे हैं, एज ए कंसिडरेशन यानी परचेज ऑफ प्राइस क्या दे रहे हैं उसको 9,40,000 क्या कर रहे हैं पे आउट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बैलेंसिंग फिगर से निकालें तो हमारा इधर कितना आएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 11,60,000, इधर कितना आ जाएगा बेटा 12 लाख, ठीक है। तो अभी इधर हमारे बैलेंस क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एज ए हमारे लिए एक और लायबिलिटी बढ़ जा रही है ना, एक और लायबिलिटी, वो लायबिलिटी हमारे लिए क्या है, एज ए कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, जो हमें टोटल पे आउट करना है, कितना पे आउट करना है बेटा, इन दोनों के फेवर में कितना पे आउट करना है, टोटल अमाउंट क्या करना है 12 लाख के रेट से हमें क्या करना है पे आउट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हायर वेंडर्स के अकाउंट में इतना लिखा और बैलेंसिंग फिगर से हमारा कितना है 11,60,000 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 11,60,000 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है 12 लाख, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, आपका डिफरेंस आ रहा है 40,000। तो ये 40,000 हम कहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम कैपिटल रिजर्व से। कहाँ कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व से क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व से हम इसको क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री हमारी क्या आएगी, हमने जो एसेट्स और जो लायबिलिटी परचेज किया है एज ए कंसिडरेशन के रूप में हम उसको कितना पे आउट कर रहे हैं बेटा 9,40,000, 9,40,000 रुपए हमें क्या करना है, उसको पेमेंट करना है, ठीक है। और इस 9,40,000 के बदले में हमें क्या देना है, उसको कैश ना दे करके हमें क्या देना है 500 ईच वाले 6% डिस्काउंट पर क्या करना है, उसको डिवेंचर इशू करना है, ठीक है। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, जिसको हमें डिवेंचर इशू करना है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वेंडर्स 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 कंपनी अकाउंट डेबिट, फिर क्या करें, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, किस पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ कितने परसेंट वाले हैं बेटा, आपका क्वेश्चन में कितने परसेंट वाले हैं, कितने परसेंट वाले हैं 500 ईच वाले बोला गया, इसमें परसेंट नहीं लगाया गया, तो हम सीधे सीधे डिबेंचर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखेंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, टोटल कितना हर वेंडर को टोटल यानी वेंडर्स कंपनी को टोटल कितने का डिबेंचर इशू करना है बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 9,40,000 के डिबेंचर इशू करना है, ठीक है, एज ए कंसिडरेशन के रूप में। तो हम क्या करेंगे 9,40,000 यहाँ पर रख लेंगे और हमें क्या करना है, इतने ही डिबेंचर क्या करना है, इशू करना है, वो भी डिस्काउंट पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो हमने बताया था परचेज ऑफ कंसिडरेशन, तो आपने परचेज ऑफ कंसिडरेशन कितना बेटा आपका 9,40,000, कितना है 9,40,000, क्लियर। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं 500 ईच का डिबेंचर है, कितने का बेटा डिबेंचर रेट कितने का है 500 ईच का है। और आप क्या कर रहे हैं, एट डिस्काउंट कितना दे रहे हैं बेटा, एट डिस्काउंट 5 कितना दे रहे हैं 6%, कितना दे रहे हैं 6%। तो अगर डिस्काउंट का रेट निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 आपका डिबेंचर है, 6/100 कर देंगे, परसेंट लगाए तो 100 कर देंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, एट ए डिस्काउंट का रेट मिल जाएगा कि नंबर ऑफ डिस्काउंट कितना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 30 रुपीज क्या किया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया, कितना दे दिया गया 30 रुपीज। तो अभी आपका डिबेंचर कितने का था बेटा 500 का था, 30 रुपीज डिस्काउंट दे दिया तो कितना आ जाएगा बेटा 4,70,000 आपका क्या हो जाएगा, 4,70,070 के रेट से आप क्या करें डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ से निकालना होगा बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले परचेज ऑफ कंसिडरेशन का अमाउंट रखा कितना है 9,40,000। उसके बाद हमने क्या किया, डिबेंचर कितने पे इशू कर रहे हैं बेटा 500 का था, 30 रुपीज आपने क्या किया डिस्काउंट दे दिया, तो अभी यहाँ पे कितना है 470, यानी आप क्या करें 470 रुपीज पे क्या करें एज ए डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो हमें क्या जानना है, नंबर ऑफ डिबेंचर जानना है। तो हमने क्या किया है 10 से 10 कैंसिल किया है और 47 है को हमने क्या किया
कैंसिल किया, टू टाइम 2 बार में जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी यहाँ पर कितना आएगा 2000 है ना, कितना जाएगा 2000, यानी हम नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू कर रहे हैं बेटा 2000। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर हमें डिबेंचर्स का अमाउंट निकालना है तो 2000 डिबेंचर्स हैं और 500 एक डिबेंचर का वैल्यू है, तो कितना आएगा टोटल 10 लाख आ जाएगा, कितना आएगा 10 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आपका सीधे सीधे आ जाएगा 10 लाख। क्लियर, कितना आ जाएगा बेटा आपका 10 लाख। ठीक है, अगर बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 60,000, यानी 60,000 आपने क्या किया 10 लाख का डिबेंचर आपने क्या किया 60,000, यानी 10 लाख का डिबेंचर था, 60,000 डिस्काउंट देकर 9,40,000 पे आपने क्या किया डिबेंचर को इश्यू कर दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो 2,000 डिबेंचर थे और आपने कितना डिस्काउंट दिया था बेटा 30 रुपए डिस्काउंट दिया, तो कितना आ जाएगा वही आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।